अच्छा भाई, मैंने आपको कल जो काम करवाया था वो ये करवाया था कि भाई कुछ डाटा की वो बताई थी कि भाई टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर आप इतना कैरेक्टर्स का जो डाटा है वो लिख सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर ये बताया था कि भाई आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो वैल्यू है वो उसको लेबल पे कैसे प्रिंट कर सकते हो। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इवेंट्स। और ज़रा नोट डाउन कर लें इवेंट्स। इवेंट्स क्या होते हैं कि भाई इवेंट का मतलब ये होता है कि भाई आप जो है किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट बॉक्स, स्पेसिफिक बटन, स्पेसिफिक लेबल, स्पेसिफिक ड्रॉप डाउन के ऊपर आप कोई ट्रिगर लगाना चाह रहे हो कि मैं कोई सेलेक्ट करूं कोई चीज़ तब वो काम हो। ठीक है ना। या कोई चीज़ सेलेक्ट करूं या कोई चीज़ लिखूं या कोई चीज़ डबल क्लिक करूं या कोई चीज़ माउस लेके जाऊं, ये सारे इवेंट्स होते हैं। ठीक है ना। आपने देखा होगा कि अक्सर सॉफ्टवेयर के अंदर जब आप किसी के ऊपर टैप करते हो तो जो है तो मैं ये बात कर रहा था कि भाई इवेंट्स क्या होते हैं और इवेंट्स को किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ज़रा मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर आके आप अगर फॉर्म के ऊपर इवेंट लगाना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं फॉर्म 1 के ऊपर जा रहा हूँ और जो मैंने स्क्रीन बनाई थी और मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मैं इसके ऊपर एंटर करूँ, जब मैं इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर लिखने के बाद इंटर करूं तो कोई काम हो जाए, तो इसका एक इवेंट होता है। तो भाई यहाँ पर आपके पास व्यू में इस टेक्स्ट बॉक्स पे सेलेक्ट करना, व्यू में जाना और व्यू में जाके यहाँ पर एक होता है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। नहीं, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर तो प्रोजेक्ट की फाइल को दिखाता है। हमें जाना है टूल्स के अंदर, टूल बॉक्स के अंदर, और टूल बॉक्स पे आप क्लिक करोगे। सॉरी दीदी, मैं गलत बता रहा हूँ। इस पर आप क्लिक करके F4 प्रेस करोगे, इसकी प्रॉपर्टी में जाओगे। इसकी प्रॉपर्टी में आप देखो, यहाँ पर आपके पास बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। यहाँ पर आपको मैंने बताया था लास्ट के भाई इवेंट्स होते हैं। इस इवेंट के अंदर जाके यहाँ पे जो आपके पास अभी इवेंट जनरेट हुआ हुआ है इसके ऊपर ये हुआ हुआ है टेक्स्ट चेंज का इवेंट। टेक्स्ट चेंज का इवेंट क्या काम करता है कि जैसे जैसे आप लिखते हो वो वैसे वैसे काम करता जाता है, वो काम अपना करता रहता है। लेकिन अगर मैं इंटर की बात करूं तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है की डाउन। की डाउन, की प्रेस, ये सारे इवेंट होते हैं, लेकिन अभी हम इंटर की बात कर रहे हैं कि मैं इंटर करूं कोई काम तो यहाँ पर की डाउन पे काम करूंगा। तो मैं यहाँ पे इस पे डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद इस टेक्स्ट बॉक्स के कौन से इवेंट पे आ जाता हूँ, की डाउन इवेंट पे। की डाउन इवेंट के अंदर मैं की डाउन इवेंट हो गया, की प्रेस हो गया, किसी पे भी मैं इंटर लगा सकता हूँ। मैंने कहा इफ, क्या बोलूंगा, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। मैंने कहा मैं इस इफ के अंदर मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि भाई इंटर कैसे काम होगा। तो ई डॉट की कोड, की डॉट की कोड का मतलब है की इवेंट आर्गुमेंट है, एक वेरिएबल है की जो कि पैरामीटराइज फंक्शन है। इसका इसका जो फंक्शन है बिल्ट इन फंक्शन, उसमें एक इवेंट आर्गुमेंट है जो कि है ई वेरिएबल। मैंने उस ई को लिया और मैंने कहा की कोड। की कोड मीन्स जैसे आपने एस की कोड पढ़े, एस की कोड नहीं पढ़े? क्यों नहीं पढ़े? एस की कोड नहीं पढ़े और आप प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आए हो? सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये हुआ कि आप को शादी तो करनी है, लेकिन आपको पता नहीं है कि शादी के बाद क्या मामला होता है। तो वही वाली बात है। एस की कोड का मतलब, एस की कोड 9 क्लास में पढ़ाया जाता है, 9 क्लास की कंप्यूटर में। हमारा 9 क्लास से कोई वास्ता ही नहीं है, हम तो छाप के पेपर देते हैं ना। एस की कोड क्या होता है? एस की कोड का मतलब होता है कि भाई इस कीबोर्ड के अंदर जितने भी की हैं उनका एक कोड होता है। जैसे आपने देखा होगा ए का एक कोड है 95 है, स्मॉल ए का 95 है, कैपिटल ए का 65 है शायद, आई गेस। मैं अभी पता नहीं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, मैं चेक करता हूँ। ठीक है। तो मैंने कहा एस की कोड, एस की कोड्स ऑफ अल्फाबेट्स। देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, ये क्या है, देखो बता रहा है ना ये। ओ,
ये क्या है, देखो यहाँ पर स्मॉल ए का क्या है 61 नहीं, डेसिमल नंबर है, हेक्सा नंबर नहीं बोल रहा, डेसिमल नंबर बोल रहा हूँ, 97 है सॉरी। और अगर मैं कैपिटल ए की बात करूँ तो क्या है 65। तो हर एक कैरेक्टर का, हर एक नंबर का, हर एक स्पेशल कैरेक्टर का अपना एक की कोड होता है जो कि कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर, अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको अगर मैं बोलूं कि ABCD पढ़नी है, ए से लेकर जेड तक, मैं अगर आपको पढ़ाऊं, आप ज्यादा वो जल्दी ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाओगे, या अगर मैं कहूं कि 96, 97, 65, ये ज्यादा आपके लिए आसानी हो। ABCD आसान है, ए का मतलब आप एक कैरेक्टर है, ह्यूमन ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है। 65, 97, 65 बोलूंगा आपको याद ही नहीं होगा अगले दिन, ठीक है ना। तो नंबर हमेशा कंप्यूटर याद रखता है, ह्यूमन को आसान करके उसको कन्वर्ट करके देना होता है। तो ये जो ए हम लिखते हैं ना, प्रेस ए करते हैं, लेकिन कंप्यूटर उसको क्या समझता है 65 अगर स्मॉल है, कैपिटल है तो 65 और स्मॉल है तो 97, तो नंबर को पीछे लेता है, समझ गए। तो ये इसका की कोड है, जरा इसको फुर्सत से बैठ के पढ़ लीजिएगा कि भाई हर की के ऊपर क्या कोड है। तो इसी तरह नंबर्स का भी है ना, ये सॉरी स्पेस का क्या है 32, स्टाइल का क्या है 34, ये दिए हुए ना देखो कैरेक्टर्स और ये डेसिमल। अब मैं कहूंगा कि भाई इसका जो की कोड है वो बराबर हो कीज डॉट इंटर, कीज डॉट, अब देखो यहाँ पर मैं ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ, जरा देखिएगा, चेक कीजिए, चेक कीजिए, चेक कीजिए। 8, 9 में तो पढ़ा ही नहीं हमने, अब पढ़ लेते हैं 5 साल बाद, 5 साल जाया करने के बाद। 5 साल हो गए ना, यूनिवर्सिटी लेवल पे हो ना, कौन हो 16, 17 ग्रेड के हो ना, कौन सी ग्रेड के हो? सारे इंटरमीडिएट हो, आप भी इंटरमीडिएट हो, आप बीकॉम किया हो ना, बीकॉम कॉमर्स की फील्ड है, तो तुम कंप्यूटर का कोर्स करो तो कहाँ से याद होगा, कहाँ से पता होगा। इंजीनियरिंग में भी ये कहाँ पढ़ाते हैं, कंप्यूटर सब्जेक्ट ही नहीं होता है, कहाँ होता है? मैंने कहा ए, जैसे ए लिखा ना तो ये यहाँ पर लेकर आ गया, क्या आया इसका की कोड, की कोड नहीं आया, की कैरेक्टर आया है, यहाँ पे क्या है कैरेक्टर, कि इस कैरेक्टर के ऊपर एंटर करूं मैं, ठीक है। अभी मैं इंटर जैसे करूंगा, अब आएगा यहाँ पे और अब अंदर जाएगा, इंटर हुआ, देखो ई डॉट की कोड क्या हुआ, इंटर के बराबर हो गया, मतलब मैंने जैसे ही इंटर की प्रेस की तो उसने मैच कर लिया कि आपने कौन सी की प्रेस की है, इंटर, कुछ लिखने के बाद इंटर प्रेस की, क्लियर है। जरा ये पहले तो लिखो, पहले तो ये लिखो कौन सा इवेंट जनरेट होता है, और उसके बाद इंटर का इवेंट कैसे जनरेट होता है। टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर आप कुछ लिखने के बाद इंटर करोगे तो कोई काम हो। मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं अगर चेक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई भी लिखता हूँ कुछ भी, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या आएंगे, पासवर्ड की तरह बुलेट्स आएंगे। मैं चाह रहा हूँ चेक करूँ तो ये सिस्टम पासवर्ड कैरेक्टर क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, फॉल्स हो जाए। फॉल्स होगा तो क्या होगा, एग्जैक्टली exactly। देखो हमने प्रॉपर्टी से भी पढ़ा है, हाँ एग्जैक्टली exactly, अब समझो, समझ आई नहीं आई, पैसा बर्बाद। अब मैंने कहा कि भाई यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ, सॉरी ये इवेंट पे मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया, इसको मैं हटा दूँ, मैं कुछ लिखूंगा तो देखो बुलेट्स आ रहे हैं, एक तरह से यहाँ मैंने शो तो पहले करवाया हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ चेक लगाऊं, तो देखो चेक अभी मैंने जो काम किया हुआ है ना उसमें ये हो रहा है कि चेक लगाने पे भी वो डॉट ही रख रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ क्या किया हुआ है, ट्रू। समझ में आ रही है बात,
अगर मैं इसको कर देता हूं फॉल्स और यहां कर देता हूं टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट नहीं, यूज सिस्टम पासवर्ड कैरेक्टर ट्रू नहीं, ट्रू, सही गया। यहाँ पे फॉल्स इसलिए किया कि भाई जब चेक होगा तो सिस्टम पासवर्ड कैरेक्टर मुझे नहीं चाहिए, मुझे बुलेट थोड़ी चाहिए, मुझे टेक्स्ट चाहिए। जोएब की खोपड़ी काम कर रही है। मैं यहाँ लिखूंगा बाय डिफॉल्ट क्या होगा, बुलेट्स। मैं शो पे क्लिक करूंगा, अनचेक करूंगा, चेक करूंगा, लिख लो भाई जल्दी से ये।